हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आरुषि निशांक, जो एक्ट्रेस भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। आपको बता दें कि अगर आपने गाना देखा होगा, वफ़ा न रासाई, बहुत ही लोकप्रिय गाना है। 300 मिलियन से भी ज़्यादा दर्शकों ने देखा है उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहला सवाल आपसे आरुषि ये है कि इतना प्यार मिला उस गाने को, इतना लोगों ने पसंद किया, उसका कुछ फ़ायदा हुआ? लोगों का प्यार हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट होता है और हर कलाकार को जब लोग प्यार करते हैं सराहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरा पहला डेब्यू था। मेरा टी सीरीज़ पे पहला म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ हुआ था। हिमांश कोहली मेरे साथ थे, जुबिन नौटियाल ने इसको गाया था। सो इट वाज वेरी स्पेशल। इसके बाद सर्टनली बिकॉज जब लोगों ने प्यार दिया, लोगों को लगा कि अरुषि निशंक जब किसी म्यूज़िक वीडियो में आती हैं तो वो अच्छा करता है, तो फिर आई डिड वन मोर म्यूज़िक वीडियो विद टी सीरीज़ ओनली, जिसमें गुरमीत चौधरी थे और उसको भी बहुत लोगों ने प्यार दिया, सराहा। फिर मैंने जी का एक म्यूज़िक वीडियो भी किया, उसको भी लोगों ने बहुत सराहा। तो जी हाँ, सर्टेनली अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको और काम मिलता है। सो या, आई हैव बीन ब्लेस्ड। फ़िल्म इंडस्ट्री कहें या बॉलीवुड कहें, कोई भी कदम रखता है उसका सपना यही होता है कि वो हीरोइन बने, है ना? बड़ी-बड़ी फ़िल्में करे, सुपरस्टार बने, ज़ाहिर है आपका भी ये सपना होगा। एल्बम से भले शुरू किया हो, आगे मतलब कहाँ तक वो कदम पहुँच रहे हैं? मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी तो मेरा मतलब, मैं सच बताऊँ आपको, मैं ये सोच के नहीं आई थी कि मुझे हीरोइन बनना है। मैं पहले भी कथक एक्सपोनेंट रह चुकी हूँ। मैं कथक डांसर हूँ और मैं 15 से ज़्यादा देशों में मैंने अपना प्रस्तुतिकरण दिया है। तो मेरे लिए हीरोइन बनना वाज़न्ट माय एम। आई वाज़ लुकिंग फॉर समथिंग जहाँ पर मैं ज़्यादा लोगों को एक साथ कैटर कर सकूँ। जब हम कॉन्सर्ट करते हैं तो एक लिमिटेड ऑडियंस होती है। तो वो जो भूख थी कलाकार की कि मैं एक और अच्छे बड़े अपर्चर पे जाऊँ, एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जाऊँ, दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। और जी हाँ, मेरी जो जर्नी शुरू हुई वो मुंबई में एज़ एन एक्टर प्रोड्यूसर साथ में हुई। इट्स फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट जो भी आप सोच सकते हैं। बट खूबसूरती इस बात की ये थी कि हम जो चीज़ कहना चाहते थे, हमने खुल के कही। हमने खुल के कंटेंट बनाया, जो कंटेंट हम बनाना चाहते थे, जो कहानियाँ हम लोगों के बीच में ले जाना चाहते थे, वो हम लेके गए। एंड एज़ एन एक्टर मुझे शायद ये ना पता हो कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पता है कि मुझे क्या नहीं करना है। सो आई एम वेटिंग फॉर राइट थिंग टू हैपन एंड या वी आर डूइंग फ्यू एज़ वेल। कम से कम यही बता दीजिए कि क्या नहीं करना है? मैं बहुत श्योर हूँ कि मुझे अपने आप को कहीं पे भी फोर्स फिटेड नहीं दिखाना है और मैं अपना चेहरा दर्शकों के बीच में से ले जाके चिपकाना नहीं चाहती हूँ, कोई कंपल्शन नहीं देना चाहती हूँ। लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया है, बहुत सराहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी कहानी का ही पार्ट बनूँ एज एन एक्टर जहाँ पर मैं बहुत अच्छे से फिटेड हूँ। Certainly what I don't want to do is I don't want to be a eye candy only in any film जहाँ पर सिर्फ हवा उड़ रही हो, मेरे बाल उड़ रहे हो और मेरे में कोई सब्सटेंस ना हो, तो ऐसी चीज़ें मैं नहीं करना चाहूँगी। आई वुड रियली लाइक टू डू films which has substance, social message and a very power packed performance, जो कि अभी हमारी एक पिक्चर आने वाली है मेरी, जिसका नाम मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ। ऐसा तमिल एंड हिंदी बायलैंग्वेज एक पिक्चर आ रही है एंड कुछ और बड़े स्टूडियोज़ के साथ में हमारी पिक्चर आ रही है, जिनको हम उत्तराखंड में भी शूट कर रहे हैं। मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं उत्तराखंड से आती हूँ, तो वहाँ के लोगों की भी कहानियों पर हम बहुत काम कर रहे हैं। हमारा एक शो था लाइफ हिल गई, जो कि हॉटस्टार पे रिलीज़ हुआ है। वो हमने वहीं शूट किया था। 55 दिन हम लोगों ने उत्तराखंड में ही शूट किया था। तो इट्स ब्यूटीफुल। तो लाइफ हिल गई बतौर प्रोड्यूसर कैसे आपके हाथ में आई, या किस तरह से आपने उसको अपने पास लिया? सर बहुत संघर्ष करना पड़ा। इट वाज़न्ट ईज़ी। आप जब भी कोई कमीशन प्रोजेक्ट लेते हैं बड़े स्टूडियोज़ से, जैसे कि ये हॉटस्टार ने अप्रूव किया था, इट वाज़ अ कमीशन शो, तो आपकी कहानी में, आपके कहने के तरीके में उतना दम होना पड़ता है और आप में एक पागलपन होना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ हमने 2 साल इस कहानी पे काम किया उनके साथ और मेरे साथ बहुत सारे शो कैंसल हुए, लेकिन लाइफ हिल गई सर्वाइव किया क्योंकि उस कहानी में पोटेंशियल था। और ये उत्तराखंड की कहानी है जिसमें हमने दिखाने की कोशिश की है हाउ इंडिया मीट्स भारत। और बहुत खूबसूरत एक्टर्स हमारे उसमें हैं। देवेंदु शर्मा है, मुन्ना भैया, वी हैव कुशा कपिला, वी हैव मुक्ति मोहन, वी हैव विनय पाठक जी, इवन भाग्यश्री जी ने अपना ओटीटी डेब्यू इस शो से किया है।
सो वी हैव अ वंडरफुल ब्यूटीफुल कास्ट। आगे बतौर प्रोड्यूसर क्या चल रहा है आपके इसमें? बतौर प्रोड्यूसर हम कुछ 3 और कमीशन शोज़ कर रहे हैं बड़े प्लेटफ़ॉर्म के साथ। अगेन मैं आपको नाम रिवील नहीं कर सकती हूँ अभी। हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड की कुछ और लोक कहानी और कथाओं पर हम काम कर रहे हैं। कुछ बिहार की लोक कहानी और कथाओं पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा इंटेंशन सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है कि हम लोगों के बीच में अम, हम सब बचपन में ना कैसे दादी माँ की कहानियाँ सुना करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली नाउ वी आर अ स्मॉल फैमिली जहाँ पर दादी माँ नहीं है। इवन अभी मदर्स भी बहुत ज़्यादा बच्चों को टाइम नहीं दे पाती क्योंकि सबको काम करना है। टीवी बिकम वन ऑफ द मीडियम फॉर द चिल्ड्रन ऑल्सो। और ऐसे में उन दादी माँ की कहानियाँ जो कि मनोहर कहानियाँ हुआ करती थी। तो हिमश्री फिल्म जो कि मेरा प्रोडक्शन हाउस का नाम है, हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम कैसे उन कहानियों को, दादी माँ की कहानियों को सब लोगों के बीच में लेकर आ सकें। फिर आगे आपका होता ना एक फ्यूचर प्लान कि हमें बड़ी हीरोइन बनना है, हमें बड़ा प्रोड्यूसर बनना है, हमें राइटर बनना है, हमें डायरेक्टर बनना है, क्या है मतलब क्लियर है? सर बहुत क्लियर है क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी तो मैं ये सोच के नहीं आई थी कि मैं बड़ा 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 बनूंगी। बट मुझे ये बात कहते हुए बहुत गर्व होता है और ये मेरी टीम के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मैं जब यहाँ आई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था। कुछ नहीं था मतलब मैं कुछ लाई नहीं थी। हाँ, मतलब लोग कहेंगे कि कुछ ऐसे कैसे हो सकता, तो कुछ लाई नहीं थी अपने घर से। और दिमाग में एक जुनून था कि जो भी करूँगी यहीं इस पे बनाऊँगी। अपना घर बनाया, अपना ऑफिस बनाया, अपनी टीम बनाई, सब कुछ यहीं करके मैंने जोड़ा है। तो बीइंग अ वुमन इट वाज़न्ट ईज़ी फॉर मी और किसी के लिए भी नहीं होगा। सबके अपने-अपने संघर्ष हैं। लोगों को लगता है ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन अदर साइड। बट सबके अपने संघर्ष होते हैं और किसी से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो दिमाग में बहुत क्लियर है, बड़ा बनने का कभी नहीं सोचा। बस ये सोचा है कि भगवान ने जहाँ जिस स्थिति पर छोड़ा है, उसको मैं बिल्कुल शिद्दत से कर सकूँ, इतने अच्छे से कर सकूँ कि सब कहें कि भई वाह! मज़ा आ गया। स्ट्रगल वाकई हर किसी की अपनी है, एक औरत होने के नाते, लड़की होने के नाते कुछ अलग स्ट्रगल होती है। ऑफ कोर्स इट इज़ वी आर प्रिविलेज्ड आल्सो। मैं प्रिविलेज से बात शुरू करना चाहूँगी क्योंकि भगवान ने औरत को बहुत ख़ास बनाया है। और जब मुझसे सब कहते हैं अरे इतने सारे काम अरुषि कैसे कर लेती हो, यू आर अ टेडेक्स स्पीकर, यू आर अ कथक एक्सपोनेंट, प्रोड्यूसर हो, एक्टर हो, इवेंट्स करती हो, एनवायरनमेंट के लिए काम करती हो, तो मेरा सिर्फ जवाब ये होता है मैं ये सब कर पाती हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ। ओनली अ वुमन कैन डू सो मैनी थिंग्स, हम बने ऐसे हैं। हमें भगवान ने ऐसे बनाया है तो ये प्रिविलेज है। अनफॉर्चुनेटली जब हम ये बात कहते हैं कि बिहाइंड एवरी बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, तो ये औरत वो सक्सेसफुल आदमी के पीछे ही क्यों खड़ी है अभी तक? बिकॉज दिस वुमन कैन क्रिएट अ सक्सेसफुल मैन, अ फैमिली, अ कंट्री एंड व्हाट नॉट। सो मेरा कहना ये है कि वो औरत का जो संघर्ष है, एक बार अपने पे विश्वास करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इन आवर इंडस्ट्री देर आर लॉट ऑफ डिस्पैरिटीज। आई रिसेंटली स्पोक अबाउट द पे डिस्पैरिटी ऑल्सो। औरतों को, लड़कियों को, वुमेन को कम पैसा दिया जाता है, वो आज भी है। आज भी फीमेल सेंट्रिक फिल्म को थिएटर में ले जाने के लिए, रिलीज करने के लिए एक अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ता है और मैंने भी किया एज अ प्रोड्यूसर। वन ऑफ माई फिल्म वॉज अ फीमेल सेंट्रिक फिल्म एंड वी स्ट्रगल्ड अ लॉट टू मेक दिस, टू रिलीज इट। तो मुझे लगता है कि हाँ, संघर्ष ज़रूर है, दिक्कतें ज़रूर है, लेकिन वो औरत है, वो निकल आएगी सब। अगेन हम ऐसी कहानियाँ बनाना चाहते हैं जो लोगों ने देखी और सुनी नहीं है। और इसी सीरीज़ में हमारी एक बड़ी पिक्चर जो कि अभी मैं आपको बता रही थी फीमेल सेंट्रिक, जिसका नाम तारनी है। और तारनी की परमिशंस हम लोग 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लेकर आए थे। प्रसून जोशी जी ने इसका पहला ड्राफ्ट लिखा है। सेकेंड ड्राफ्ट इज़ रिटन बाय कुमार विश्वास जी। और दो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, इसमें प्रकाश झा जी इसको डायरेक्ट करना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि सब कुछ सही हो तो हम इस बात को आगे बढ़ाएं। और एक कहानी है उन 6 जाबाज औरतों की, उन वुमेन नेवल ऑफिसर्स की, जो कि पूरी दुनिया का एक वर्ल्ड टूर लगा के आई थी एक छोटी सी मेक इन इंडिया बोट में। वो कोई बहुत बड़ा शिप नहीं था, एक छोटी सी बोट थी। तो ये कहानी मैं लोगों के बीच में लाना चाहती हूँ और इसके लिए हम लोग 3-4 साल से हम लोग काम कर रहे हैं।
So this is one of the very potential project we are working at this moment. रेस्ट बहुत सारी पिक्चरें हम लोग जो है वो उत्तराखंड ले जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड से हूँ एंड उत्तराखंड बहुत खूबसूरत है, हर कोई वहाँ जाके शूट करना चाहता है। तो बहुत सारी पिक्चरें, कम से कम इस साल में हमारे पास 5 पिक्चरें लाइंड अप हैं जो कि हम उत्तराखंड लेके जा रहे हैं शूट के लिए। उस फिल्म में आप एक्टिंग भी कर रही हैं? कुछ पिक्चरों में मैं एक्टिंग कर रही हूँ वेयर आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग। आई ट्राई व्हाट आई प्रोड्यूस डोंट एक्ट देयर, क्योंकि दोनों चेयर्स को एक साथ संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं एज एन एक्टर अलग चीज़ें कर रही हूँ, उसमें भी कुछ उत्तराखंड की कहानियाँ शामिल हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।